दूजे के वास्ते। तूने सोचा तू खाना नहीं खाएगा तो तेरी मम्मी भी खाना नहीं खाएगी? और वहां पे खड़े खड़े अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा था? है कुछ नहीं मम्मा, बस वो ऐसे याद कर रहा था, कल क्लास में सुनाना है ना। हाँ जी, तो पुत्र क्लास में ना पड़ोसियों से भिड़ने के लिए ताकत भी चाहिए, इसीलिए ना आपको खाना भी खाना चाहिए। चल खा ले। बस वो मम्मा थोड़ी सी एसिडिटी है। हैं? एसिडिटी है? पता था मुझे, मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी नहीं खाना खा रहा। पूरा ही गड़बड़ है फिलहाल तो। चल नहीं खाना तो मत खा खाना, एक काम कर दही खा ले, सुबह तक ठीक हो जाएगा। हाँ आंटी जी, हम इसका भी खाना खा ले। वो क्या ना, हमने हमारी प्लेट में अच्छे से भर के नहीं लिया। ये ले बुक्कड़। जितने उदास हो ना 10 मिनट बाद फिर हो लेना है। पहले खाना खा लियो, हम भी साथ में खा लेते। शुरू करो। नहीं यार, खाना ही होता तो तेरे साथ नीचे नहीं चलता क्या? मन नहीं है यार बिल्कुल भी। अरे मन को मारो गोली मियां, गले में डालो और सीधा पेट में उतारो, क्योंकि खुद को तड़पाने का जो सिस्टम उठाए हो ना, उसके लिए बहुत ताकत लगती। खा लियो। बस करना यार, सोने दे मुझे, सुबह क्लास में जल्दी जाना है। पता विजय अंकल कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। फिर से? अबे हो गया है तुम्हें मियां? क्लास वो सुमन को पटाने के लिए शुरू की थी ना, अब भाड़ में जाने दो क्लास और वो सुमन को। और वैसे भी जबरदस्ती सुबह उठ के वहां जाके अपना माथा फोड़ने का क्या फायदा? क्योंकि सुमो अब भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता और ना ही पीछे हट सकता। मैं उससे प्यार करता हूं, इसमें उसकी क्या गलती? वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसमें भी उसकी क्या गलती है? क्लास तो डेली जाऊंगा मैं। लेकिन तुम अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही हो ना। ये प्यार ना अब तुम्हारे दिल का जख्म बनता जा रही है। और सुमन को रोज मिलना, उससे बातें करना, टाइम स्पेंड करना, ये सब उस जख्म को कुरेदने जैसा होगा मियां। इन सबसे कैसे बाहर निकल पाओगे? अरे दोस्ती तो दूर, प्यार में और भावना होना है क्या मियां? ऐसा होगा ही नहीं बंटी। मैंने ना सुमो से वादा किया कि मैं उसका BFF बन के रहूं, और अगर गलती से रास्ता भटका भी ना तो देखना, यही वादा मुझे रोक देगा। अच्छा, और जी तुम्हारे कमी स्पेशल फ्रेंड का क्या? तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे इतनी मिन्नतें कर रही है, खाना खा लियो खाना खा लियो, पर नहीं। और वो तुम्हारी बेचारी माँ जिनने खाने का एक निवाला तक नहीं खाया होगा। लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस वो सामने वाली सुमन की पड़ी है, और हमारी तो पड़ी ही नहीं है ना? माफ कर दे यार। तू देख, अब से पूरी कोशिश करूंगा, और कल से ना हम बाहर घूमने जाएंगे, पूरा भोपाल घूमेंगे हम। तू देख। सच्ची? हाँ, सब जगह चाय का अड्डा, झील के किनारे, हैं तुम्हारी बाइक पे, हैं? और वैसे भी तुम्हारा तो पहला प्यार तुम्हारी बाइक है ना? और यू मूड सेट कर देंगे यू, और हम भी तो है।
इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? बस वॉक कर रहा था यहाँ पे। तुम ठीक तो हो ना श्रवण? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यार वो थोड़ा पेट में एसिडिटी है तो बस। देखा, बोला था ना मैंने कि अपना रूटीन सुधार लो। अगर टाइम पे खाना खाओगे तो ही तो खाना टाइम पे डाइजेस्ट होगा और तुम सो पाओगे ना। पर तुम हो कि? यस मैम। अरे वाह बेस्ट फ्रेंड, आजकल तो तुम मेरी बातें बहुत जल्दी मान जाते हो। तो क्या करूं? अब अगर तुम गुस्से में आ गई तो इस पंजाबी मुंडे का खाना ही छुड़वा दोगी। इससे अच्छा तो खाने का टाइम ही चेंज कर दूं। नहीं। मुझे तुमसे बात करना बहुत पसंद है श्रवण। मुझे भी। मेरे बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए थैंक यू। तुम्हें भी। तुम्हें पता है, आज तुमसे बात करने से पहले मुझे थोड़ा डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बातें तुम्हारा दिल दुखाएं। मैं चाहती थी कि हम हमेशा दोस्त रहें। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहती थी। मैं भी ना तुम्हें हर्ट कर सकता हूं और ना खोना चाहता हूं। थैंक यू। तुम्हें तो पता ही है ना श्रवण, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अपने दादू और पापा का गुरूर बनना चाहती हूँ। और ये सब तो तभी पॉसिबल है ना जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ, जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करे। तुम समझ रहे हो ना श्रवण? समझ रहा हूं। तुम्हें जानने से पहले तुम्हारी लाइफ के गोल्स के बारे में अच्छे से जानता हूं सुमन। थैंक्स श्रवण। मैं बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मान पा रहा हूं सुमन। मैं जानता हूं ये हमारी दोस्ती के साथ बेईमानी है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मुझे माफ कर देना। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, तार से कपड़े उतारने हैं, बारिश होने वाली है। तुम जाओ, गुड नाइट। आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आने वाली है। क्या हुआ रमेश, इतने परेशान क्यों हो? बीना की तबीयत तो ठीक है ना? भाभी बीना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, ऊपर नीचे, कहीं नहीं दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाचू, क्या हुआ? भाभी बीना का मैसेज है। मैसेज मतलब? मम्मी कहाँ है? पढ़ो क्या लिखा है। मैं मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। हद होती है ये। अब इंदौर वाली बात पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? ये भी कोई तरीका है नाराजगी दिखाने का?
बहुत गलत बात है भाभी। मैं अभी जाऊंगा और उसको लेकर आऊंगा। रमेश, इतने गुस्से में जाओगे? पर भाभी, उसके गुस्से का भी तो कोई सर पैर नहीं है ना। पर ऐसे जाओगे तो बात और बिगड़ सकती है ना। किसी एक को तो शांत रहना पड़ेगा, नहीं? और उसने कहा है ना कि कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, तो आ जाएगी। रह लेने दो कुछ दिन के लिए उसे वहां पर। पर अपने घर को कोई छोड़कर ऐसे जाता है क्या? वो भी तो उसका ही घर है ना। और ना कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, जब मायके की याद आती है ना तो कोई भी बहाना बनाकर चले जाते हैं। पर बड़ी मम्मी, नानी के घर जाने के लिए मम्मी को बहाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये उन्होंने ठीक नहीं किया। और पापा, आपको तो पता था कि मम्मी नाराज है, उन्हें बुरा लग रहा है, फिर भी एक बार भी आपने उनसे प्यार से नहीं पूछा। वेरी बैड पापा, वेरी बैड। भाभी जी, वो मगौड़ी चटनी का क्या करें जो बनाने के लिए रखी है? मंगौड़ी तो सबको, खासकर विजय को तो बिना के हाथ की ही पसंद है। लेकिन अब बिना नहीं है तो कौन बनाएगा? डमरू, उसको तुम फ्रिज में रख दो। जी। श्रवण, श्रवण पुत्र, पेटी हुआ तेरा अभी? श्रवण। हाँ आंटी जी, गुड मॉर्निंग आंटी जी। आंटी, श्रवण, श्रवण कितने है? वो क्लास में गया ना आंटी जी। है? क्लास गया? रात को खाना नहीं खाया, अभी नाश्ता नहीं किया, ऐसे क्लास चला गया भूखे पेट। अरे आंटी जी, आपको तो मालूम ही है ना कि जीना सा भी लेट हो जाता है ना तो बीबी क्या हाल कर देता है। तू ना, ये क्या? श्रवण ने खाना नहीं खाया, नहीं खाया, तूने भी नहीं खाया है? वो क्या है ना आंटी जी, श्रवण इतना बेवकूफ है कि उसने इतनी बार बोला कि भूख नहीं भूख नहीं भूख नहीं, तो हमारा भी जो भूख है ना वो मर गया। झूठ बोल रहा है ना? नहीं नहीं आंटी जी। ओ बंटी, तेरे को ना बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ, इतनी कच्ची भूख नहीं है तेरी की इतनी सी बात से मर जाए। है? सच सच बता, क्या छुपा रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो सच ही कह रही हूँ, आप समझ रही है। गुस्सा ना आजमा मेरा, पूछ रही हो ना, साफ साफ बता, वरना एक चपेट लगाऊंगी ना सब सच निकल जाएगा तेरा। प्यार से बोल रही हूँ, तेरे को तेरी दोस्ती की कसम है, बता। वो क्या है ना आंटी जी, एक्चुअली श्रवण का जो मूड है ना थोड़ा खराब चल रही है, इसीलिए हमने आपसे प्लेट लेकर जी सोचा कि उसको मना लेंगे और उसको खिला भी देंगे और उसके साथ साथ हम भी खा लेंगे। और उसके साथ साथ हमारा भी जो मूड है ना वो ऑफ हो गया। रब्बा, श्रवण का मूड खराब है, ऐसा क्या हो गया? जी सर, बस मतलब तो काम पूरा होने से है। जी सर, थैंक यू। कर्नल साहब से अब तक साइन क्यों नहीं लिए? पड़ोसी है, दोस्त है, दोस्त है। क्या हुआ जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे अब? जी भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है ना? मुझे ऐसा है, मैं ना नौकरानी नहीं हूँ इस घर की कि दोनों बाप बेटों के लिए खाने बना बना के रखती जाऊं और वो छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाएं। श्रवण ने भी नाश्ता नहीं किया? जी ऐसा है, मुझे ना साफ साफ बता दो, अगर भूख और दाल भिजाना है ना तो रसोई को ताले लगा देती हूँ, बस काम खत्म। ठंड रखो यार कविता, ये बताओ कि श्रवण किस बात से परेशान है? किस बात से? अरे मुझे कुछ पता हो तब मैं बताऊं ना किसी को। ऐसा है ना, दोनों बाप बेटे मेरा ही खून जलाते हो। नाश्ता रखा हुआ है, खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ। अनीश, तुम अपनी रोज वाली सीट पे बैठो ना, यहाँ श्रवण बैठेगा। अच्छा, अब यार ऐसा है, जिसको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो पहले खुद आ जाए और कर ले। ऐसे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आई थी, तो ये सीट मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए रिजर्व की। अब ठीक है? बेस्ट फ्रेंड? तुम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हो यार। कहीं ऐसा तो नहीं कि है कुछ और दिखा कुछ और ही रहे हो, आदित्य सहानी की तरह? खैर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी सीट है। अपनी चीप सोचना अपने तक ही रख। चल निकल।
जितनी तेजी से बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं ना, उतनी तेजी से अलग भी होंगे, देख लेना। छोड़ो ना, शो ऑफ है बस दोनों। तुम अनीश को ना इग्नोर करा करो, उसे तो हर वक्त बकवास करने की आदत है। So good morning, cadets. गुड मॉर्निंग सर। All well? यस सर। Good. Sit down. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अंकल। भाई साहब एक मिनट। हाँ हाँ। इससे पहले आप लोगों की क्लास शुरू हो, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मंगोड़े लेकर आया हूँ। अब इतना एफर्ट्स करने का क्या फायदा? मम्मी जब गुस्से में थी तब उन्हें मनाना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था ना उन्हें। चाची आएगी कंचा, तू टेंशन मत ले। हाँ, क्या हुआ? कोई स्ट्रेस है क्या? क्लास के बाद बताती हूँ। थैंक यू डमरू भैया। नहीं डमरू, भूख नहीं है। क्यों? तुम अपने पंजाबी पराठे खा के आए हो या तुम्हें मंगोड़े अच्छे नहीं लगते? पेट ठीक नहीं है यार थोड़ा। मुझे तो डमरू भैया, हमारे घर में बहुत लाइट बनते हैं, टेस्ट तो करके देखो। नहीं सुमो, सीरियसली नहीं चाहिए, बिल्कुल मन नहीं। वैसे तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की फेवरेट डिश है। चलो कोई बात नहीं डमरू भैया, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मेरा पहला त्याग। आप ले जाइए डमरू भैया। डमरू, मैं खाऊंगा। अरे सच्ची खाऊंगा। मियाँ, अगर ऐसे ही दुखी घूमते रहिए ना तो सबको दुखी कर दोगे, सुमन को भी। पर उसे पता चल जाना है कि तुम मुझसे लॉ करते हो। So cadets, हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक फौजी के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज मायने रखती है? उसे किसकी सबसे ज्यादा कद्र होती है? देश की सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। बैठ जाओ। और उसके बाद? उसके बाद परिवार। ओके, आप सबको यही लगता है? यस सर। श्रवण, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि एक फौजी के लिए अपने देश के बाद वो फौजी दोस्त आते होंगे जो कि जंग में उनके साथ अपने देश के लिए लड़ते हैं। दुश्मनों को हराने के बाद उन्हीं दोस्तों की जिंदगी, उनका साथ देना और उनके लिए कुछ भी कर जाना, ये मैटर करता होगा सर। गुड, वेरी गुड। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बात करते हो, शाबाश। सिट डाउन। बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसा, क्या बात है? अब कुछ तो सीखेगा ना मुझसे। वैसे बहुत अच्छा बोला। कैडेट्स, एक फौजी के लिए उसके देश के बाद उसका साथी फौजी, उसका कलीग, उसका दोस्त आता है। जैसे एक फौजी अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, ऐसे ही वो अपने दोस्त के लिए भी सब कुछ कुर्बान कर देता है। अपने परिवार के साथ तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन अपने दोस्त के साथ सिर्फ एक फौजी। इसी त्याग, इसी दोस्ती को आज हम अपनी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस क्लास में, वो चीज आपको अपने दोस्त के लिए छोड़नी होगी, और वो कितने टाइम के लिए छोड़नी है ये आपका दोस्त डिसाइड करेगा। सुमन, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? स्केचिंग सर। अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स स्केच में उतार देना, ये सुमन को बहुत पसंद है। अरे वाह, शाबाश। तुम अपने दोस्त के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो फिर डन। जब तक श्रवण नहीं कहेगा मैं स्केचिंग नहीं करूं। वेरी गुड कैडेट। अपने दोस्त के लिए सैक्रिफाइस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। श्रवण, तुम्हें क्या पसंद है बताओ? अब सर, मैं आए? बोलो। इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। इसकी सबसे ज्यादा फेवरेट है इसकी बाइक। हमेशा उसी में शौक करता रहता है। अनीश, बाइक रोज की जरूरत की चीज है, उसे सैक्रिफाइस करवाना गलत होगा। एग्जैक्टली। श्रवण, तुम कुछ और सोच के बताओ। सर
अनीश ने बिल्कुल सही कहा। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सेक्रीफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो सेक्रीफाइस कैसा? ये हुआ ना सेक्रीफाइस। शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू श्रवण। थैंक यू सर। अबे कितना तिगड़म निकाल लिए थे। मैंने पुरानी स्कूल में सबके साथ लड़ गए थे इसके लिए, और आज ये बाइक ऐसी त्याग दी रही। आज इस बाइक में बाहर जाने का भी प्लान था हमारा। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। दोस्ती के लिए कुछ भी। दोस्ती के लिए प्यार सेक्रीफाइस कर दिया मैंने सुमो। ये बाइक तो एक ना एक दिन वापस आ ही जाएगी। इसका प्यार से दोस्ती में वापस आना हमें तो इम्पॉसिबल लग रही है।